हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् पृथ्वी जामते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ओम ओम। आदर और सम्मान की योग्य इस हमारी समाज के पुरोहित बड़े भाई आदरणीय अनिल शास्त्री जी, मेरे साथ बैठे हुए मेरे बड़े चाचा आचार्य राम शास्त्री जी, डॉक्टर साहब, वन्य मातृशक्ति सहित धर्म प्रेमी सभी, हम सभी अभी यज्ञोपरांत आचार्य राम सुभाष शास्त्री जी के माध्यम से इनके द्वारा रचित कविता भजन का श्रवण कर रहे थे और भजन के माध्यम से इन्होंने हमें बात के लिए सचेत किया कि हम इस संसार के अंदर उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए और उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का सही रास्ता वह वेद का रास्ता है। वेद के मार्ग पर यदि हम चलेंगे तो हम भटकेंगे नहीं, बल्कि अपने जीवन लक्ष्य को साध लेंगे। एक वैज्ञानिक हुआ फ्रायड वैज्ञानिक का कहना है कि मनुष्य तब तक सुखी नहीं रहता जब तक कि उसके सामने कोई लक्ष्य न हो। जब हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं हो पाता है तब जीवन के अंदर हमारा भटकाव सुनिश्चित जाने, और जब हमारा लक्ष्य हो जाता है तब हम अपने लक्ष्य को साधने के लिए अपने अंदर के पुरुषार्थ को जगा देते हैं और धीरे धीरे समय की गति में हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम सबका, संसार का, सभी मनुष्यों का लक्ष्य यही है, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करें। वेद का उपदेश है कि हम सब मनुष्य क्या हैं। वेद कहता है क्रतु है, ओम क्रतु स्मर, हे क्रतु कर्मशील प्राणी तू ओम का स्मरण कर। और ओम से अभिप्राय किसका है? उस परम पिता परमात्मा का। ओम परमात्मा का निज और सर्वश्रेष्ठ नाम है। इस बात की सत्यता तो हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे? तो आज इसी बात को मैं रखते हुए अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाता हूँ। हम सब ने यज्ञ किया और यज्ञ के अंदर एक मंत्र उपस्थित हुआ, ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुव स्वरोम स्वाहा। जब इस मंत्र को हम विचार करेंगे तो आचार्य जी जो भजन के माध्यम से बता रहे थे कि वह परमपिता परमात्मा कण कण में व्यापक है। इस मंत्र के माध्यम से परमात्मा के पूर्ण स्वरूप की चर्चा कर दी गई है और केवल स्वरूप ही नहीं बताया बल्कि यह लास्ट में बता दिया कि उस परम पिता परमात्मा का नाम क्या है जिसे हम और आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए विचार करते हैं। ओम आपो ज्योति रसो अमृतम। आपा कहते हैं जल को। जल क्या है? जल जहाँ पर होगा, जितने क्षेत्र में होगा उतने क्षेत्र में वो व्यापक होगा। उदाहरण के तौर पर हम इस पात्र के अंदर पानी को देख रहे हैं, तो पानी का स्तर जहाँ तक है वहाँ तक वो बराबर रूप से मिला हुआ। कहा परमपिता परमात्मा जो है, जो आदि शक्ति है,
वह संसार के कण कण में व्यापक है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तक परमात्मा की व्यापकता न हो। समुद्र की गहराई में भी है, पहाड़ की चोटी पर भी उसकी सत्ता है, सर्वत्र उसकी सत्ता है। कई बार अवतारवाद की बात आती है, और जब अवतारवाद की आती है तो यहाँ भ्रमित हम हो जाते हैं कि मतलब है अभी परमात्मा का जन्म हुआ पहले, इसके पहले थोड़े देर पहले नहीं होगा, या फिर ये जो अवतार हुआ है जब इसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी, जो व्यक्ति विशेष को हम मान लेते हैं ईश्वर, उसके मृत्यु के बाद फिर पता नहीं किस काल में परमात्मा का आना हो। ये बहुत बड़ा भ्रम है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंदर परमात्मा के स्वरूप के अंदर ही कहा कि स परेगात क्रम पायम। स मतलब वह परिआगात मतलब पहले से आया हुआ है, उसको आने की आवश्यकता नहीं है, फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा ही संसार के अंदर विद्यमान है। क्यों? क्योंकि वह आपा वह सर्वव्यापक है। कहा परमात्मा कैसा है? आपो ज्योति, वह सर्वव्यापक है, ज्योति है, प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। हम सूर्य, चंद्रमा और जितने भी भौतिक अग्नि हैं, इन सब के बारे में इस पर जब विचार करते हैं तो यह पता चलता है वेदांत शास्त्रों को पढ़ने के बाद कि सूर्य, चंद्रमा इन सब का अपना प्रकाश नहीं है, इन सब को भी प्रकाश देने वाला कौन है? वह परमात्मा है। इसलिए उपनिषद में भी कहा जाता है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा भाति कुतो अयम अग्नि तमेव भान्तमनु भाति सर्वम। कहा तस्य भाषा सर्वइदं विभाति। कहा जो सूर्य प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा का जो प्रकाश है, यहाँ तक की जो भौतिक अग्नियाँ हैं, ट्यूबलाइट आदि ये सब जो जलाते हैं, और जिस यज्ञ को करते, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, इसका अपना प्रकाश नहीं है। इन सब के अंदर जो प्रकाश प्राप्त है उस परमपिता परमात्मा का ही प्रकाश है, जो ज्योतियों का ज्योति है। आपो ज्योति रसो, वह रस से आनंद से भरा हुआ है। अभी बात चल रही थी रसो वैसा, परमात्मा के विशेषण में बताया जाता है, और परमात्मा क्या? रसो वैसा, रसों से आनंद से भरा हुआ है। उस परमात्मा के अंदर अपना ही आनंद इतना है कि दूसरे से अन्य किसी चीज से आनंद लेने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि परमात्मा के नस नाड़ी नहीं है हमारे जैसे और आपके जैसे। हमारे नस नाड़ियां हैं, लोग कई बार ये कहते हैं कि नस नाड़ी जब उसका है ही नहीं, तब वो आनंद कहाँ से ले पाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा ना, बिना कर कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वक्ता बिन वाणी वक्ता बड़े जोगी। कहा उस परम पिता परमात्मा की कोई इंद्रियां नहीं है, कोई ऑर्गन्स नहीं है, नस नाड़ियों से वो अलग है, फिर भी कैसा है? रसो वही सह, वो आनंद से भरा हुआ है। आगे कहा जो रसो वही सह है, जो सर्वव्यापक है, जो आनंद से भरा हुआ है, कौन है? ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। उसी ब्रह्म को हमें और आपको जानना है। उस ब्रह्म को हम कैसे जान पाते हैं? उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके लिए हमें क्रियाशील होना पड़ता है, उसके लिए अष्टांग आदि मार्ग जो बताए गए हैं दर्शन के अंदर, इसका अनुपालन करना पड़ता है, तब उस हम ब्रह्म को जानते हैं। का वो जो ब्रह्म ऐसा है वो करता क्या है? क्या परमात्मा करता है? तो आगे कहा ब्रह्म भूर्भुव स्वरूप, भूर्भुव स्व, यानी वो इस संसार को उत्पन्न करता है, इसका पालन करता है, इसका संहार, इसको समेट लेता है। जो इसको उत्पन्न करने वाला है, पालन करने वाला है, संहार करने वाला, समेटने वाला है, का उसी परमात्मा का नाम क्या है? ओम। उसका क्या नाम है? ओम है। तो हमारा आपका जो है लक्ष्य क्या होना है? उस ओम को प्राप्त करना है। इस ओम को प्राप्त करना है जिसके अंदर उत्पन्न करने, पालन करने, संहार करने की क्षमता है, जिसके अंदर ये सामर्थ्य है। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो वेद ने हमें सचेत किया है, ओम खम ब्रह्म, ओम क्रतो स्मर है क्रियाशील व्यक्ति, तो ओम का बार बार स्मरण कर। जब हम क्रतुशील हैं
और ओम का हमें बार बार जप करने का हमें सचेत है, तो कैसे हम अपने आप की इस क्रियाशीलता को बढ़ा सकते हैं? तो योग दर्शन के अंदर इसका एक सूत्र दिया है, क्रिया योग किसको कहा जाता है? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तप को, स्वाध्याय को और ईश्वर प्रणिधानी को क्रिया योग कहा गया है। हम क्रियाशील हैं, हम अपने आप क्रियाशीलता को बढ़ा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वेद के रास्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, तो 3 चीजों को हमें करना पड़ेगा। तप को करना पड़ेगा, स्वाध्याय को करना पड़ेगा और ईश्वर प्रणिधान का मतलब हुआ कि ईश्वर के प्रति हमें और आपको उस ओम के प्रति पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा। अब आता है कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानी क्या है? तप हम किसको कहते हैं? तप क्या शरीर को कष्ट देने को कहते हैं? तप को जो है क्या हम शरीर को हर तरह से व्यायाम आदि करने को ही तप कहते हैं? तो कहा नहीं, इसको ही तप नहीं कहते हैं। तप के बारे में कहा द्वंद्व सहनम तपः, द्वंद्व को सहना। और द्वंद्व को किसको कहते हैं? सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, इन सबको बर्दाश्त करते रहना और एक अपने आप में समर्थ संघर्ष है। इस संघर्ष में अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाना, परंतु अपने लक्ष्य से विचलित न होना। सुख दुख को बर्दाश्त करते हुए, सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करते हुए, और कहीं व्यापार आदि कर रहे हैं तो लाभ हानि की स्थिति हो सकती है। इन सबको बर्दाश्त करते हुए हम ओम, उस परम पिता परमात्मा की जो प्राप्त करना जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से हमें विचलित न होना, इसको कहा गया है तप। फिर कहा स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्वाध्याय के 2 अर्थ बताए जाते हैं। पहला अर्थ तो यह बताया जाता है स्व अध्ययन, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण। और दूसरा कहा गया कि जो सद आदि ग्रंथ हैं, जो श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों को पढ़ने के बाद हम रास्ते से विचलित नहीं होंगे। जब महर्षि दयानंद जाते हैं गुरु विरजानंद के पास, तो गुरु विरजानंद ने तो यही तो पूछा था, बताओ अब तक तो क्या कुछ पढ़ करके आए, और जो कुछ भी तू पढ़ करके आया है उन सबको गंगा में जाकर के बहा। जब वो तुम्हारे मन मस्तिष्क से हट जाएगा, तब जो कुछ मैं पढ़ाना चाहता हूँ, जो सद्ज्ञान देना चाहता हूँ, और सद्ज्ञान के माध्यम से जो सत्य की तू खोज करना चाहता है, उसको तू प्राप्त कर पाएगा। तो क्या कहा? वो स्वाध्याय है। स्वाध्याय के माध्यम से हम सद्ज्ञान को प्राप्त करेंगे और हम अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होंगे। तो कहा स्वाध्याय करनी। स्वाध्याय के अंदर संध्या आ जाती है। संध्या, सारे जो संध्या के मंत्र का हम पाठ करते हैं, और संध्या करते हुए हम उस परम पिता परमात्मा की भी आराधना करते हैं। कई बार कहते हैं जो यज्ञ हम देव यज्ञ करते हैं, तो इससे क्या होता है? क्या इससे परमात्मा की आराधना होती है? तो हाँ, देव यज्ञ के माध्यम से भी परमात्मा की आराधना है, और संध्या के माध्यम से भी परमात्मा की आराधना है। जब हम देव यज्ञ की बात करते हैं, तो देव यज्ञ के हम कहते हैं इसके 2 रूप हैं, एक बाह्य रूप है, आंतरिक रूप है। बाह्य रूप के अंदर क्या आता है? आचमन की प्रक्रिया आपने करी, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ किया, बृहद यज्ञ किया आपने तो स्वस्ति वाचन शांतिकरण के लिए। तो जहां पर आता है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, तो वहां उपासना क्या है? किसकी उपासना है? उस परम पिता परमात्मा की उपासना है। उस परमात्मा के इर्द गिर्द रहने का संकेत कैसे हम उसके इर्द गिर्द रह करके होंगे। और जब हम अग्निहोत्र करते, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो ये तो उपकार के लिए, ये तो पर्यावरण की शुद्धि के लिए किए जाते हैं। इसलिए कहते हैं जब हम देवयज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो पर्यावरण को इस प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं जो अपने आप में पवित्र हो, जहाँ पर हमारा तप लग सके, जहाँ पर हमारा स्वाध्याय हो सके, और जिस स्थान विशेष पर हम ईश्वर की भक्ति कर सके, उसके लिए देवयज्ञ करना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं देवयज्ञ जब करते हैं ना, तो इसके 3 प्रकार के लाभ होते हैं। पहला तो होता है ईश्वर की उपासना हो जाती है, दूसरा पर्यावरण की शुद्धि होती है, और तीसरा इसका लाभ क्या होता है? मन की पवित्रता हो जाती है, यानी शरीर, हमारे अंगों की पूरी पवित्रता हो जाती है। इसके लिए देव यज्ञ करते हैं। तो कहा वो जो हम क्रियाशील अपने आप को बना करके चल रहे हैं, तो तब स्वाध्याय
और ईश्वर प्रणिधानी होकर के जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ईश्वर प्रणिधानी के बारे में क्या कि जो कुछ भी हम करें जीवन के अंदर, जो कुछ भी हमारे कार्य हो, यदि वो परमात्मा को समर्पित होकर के करते हैं, उसके में भक्ति भाव होकर के करते हैं, तो इसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित होना। उदाहरण के तौर पर हम अगर घूमने जा रहे हैं तो वह भी घूमना परमात्मा को समर्पित होकर के कि हम इस घूमने से शरीर को स्वस्थ रखेंगे, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा मन की प्रसन्नता होगी, आत्मा प्रसन्न होगा, और आत्मा जब प्रसन्न होगा तो हम आगे सही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। यानी हर प्रकार से हम अपने जीवन को जो है संतुलित बना करके रखेंगे। और जब हमारे जीवन के अंदर संतुलन आ जाता है तब हम धर्म अर्थ काम मोक्ष सब चीज को प्राप्त करते हैं। और यदि हमारे जीवन के अंदर असंतुलन आ गया तो न हमें धर्म की प्राप्ति होगी, न अर्थ प्राप्त हो पाएगा, न काम और न मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए किसी विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है और इसको कहते हुए वाणी को विराम देना चाहूँगा। कहता है विचारक के अपने जीवन को जो है संतुलित बना करके रखना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तो ऐसा दिमाग में मन मस्तिष्क में आ जाएगा कि केवल मात्र भक्ति करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा और सारे व्यवहारिक जीवन को जो है अपने घर बार को छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं होगा। तो विचारक कहता है कि देखो, व्यक्ति के अंदर जब धर्म का असंतुलन होता है तो उन्माद होता है, व्यक्ति के उन्माद का जन्म होता है। जब कहा व्यक्ति के अंदर अर्थ का असंतुलन होता है तो भ्रष्टाचार होता है। जब व्यक्ति के अंदर काम का असंतुलन होता है तो वह विचार का जन्म होता है। और जब कहा व्यक्ति के अंदर मोक्ष का असंतुलन हो जाता है तो उसके अंदर पलायनवाद का जन्म होता है। उसे यही नहीं पता है कि हम किस रास्ते पर चले, वेद के रास्ते पर चलें या दुनिया में कितने ही तांत्रिक बन गए हैं, उस रास्ते पर चल करके मुक्ति मिलेगी, यह पता नहीं चल पाता है। तो हम सही रास्ते पर चलें, जैसा कि आचार्य जी ने भजन के माध्यम से कहा था, वेद का मार्ग हमारा सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, जिस मार्ग के प्रति ऋषि दयानंद ने ईश्वर के प्रति हमें संकेत किया है, रास्ता बताया है। और सच्चा भक्त ऋषि दयानंद थे ईश्वर के, तो हम सभी उसी के अनुयायी बन करके अपने मार्ग को प्रशस्त करते रहेंगे। तो यही मेरा निवेदन आप सबसे है, आप सबने सुना है।